जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं लगातार 15 दिनों से अस्वस्थ चल रहा हूं। शरीर है, कभी किसी को कुछ हो सकता है। अभी आज से ही कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूं। मजबूरन सोशल मीडिया पर जो अजीबोगरीब हरकत हो रही है देखकर और अपने क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों का लगातार फोन आने से विवश होकर मुझे वीडियो के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होना पड़ रहा है। वरना मेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं थी कि मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से आ जाऊं। खैर चलिए, तो सबसे पहले मैं बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों को हौसला अफजाई करते हुए कहना चाहूंगा, पुनः उसी बात को दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि मुझे कोई एमएलसी और विधान पारिषद का दलाली करके टिकट नहीं लेना है। चंदा चोर नहीं हूं मैं जो बोलता हूं वह ठोक ठिठा करके और जो हकीकत बात है वही बात रखता हूं। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने हौसला को बुलंद रखें और वीडियो को आगे विस्तार से सुने और समझें। हवा में बात बहुत तरह की आ रही है, गुमराह होने से बचें। तो चलिए, आप सभी इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने एक एक नियोजित शिक्षक साथी तक भेजने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हम आपके बीच आए थे। इधर चुनाव के बाद से लगभग हमारी तबीयत खराब थी, जिसके वजह से हम आपके बीच नहीं आ सके। यानी विधानसभा चुनाव के बाद हम पहली बार अपने साथियों के बीच उपस्थित हैं हम। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज एक पत्र निकला है। इस पत्र पे कुछ वैसे नेता जो खुद शिक्षक नहीं, कुछ वैसे नेता जिसको नियोजित रहते बर्खास्त कर दिया गया, रोड पे ला दिया गया, वैसे लोग, वैसे कुछ शिक्षक नेता जो नियोजित का चंदा दमे दम वसूल करके खाया। नियोजित को पहले कहा कि मैं आपके साथ हूं, और अब देखा कि नियोजित से चंदा कम आएगा तो आज नियोजित शिकायत कर रहा है। वैसे चोर नेताओं से सावधान हो जाए। मैं उन नेताओं का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूं। साथियों, आज एक पत्र को लेकर के जो नंगा नाच हो रहा है, जैसे लग रहा सब कुछ मिल गया, सरकार, बिहार सरकार बेवकूफ हो गई और होशियार कौन हो गए? बिहार के विशिष्ट शिक्षक और उनके कर्मदाता दलाल शिक्षक नेता होशियार हो गए। आपको अजीब लग रहा होगा मेरी बात सुन के। अगर होशियार नहीं है तो फिर उनके बात पे बिहार में ताली कैसे लग रहा है? अजीब बात है कि नहीं? और ताली लगवाने वाले ताली लगवा रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि अब हम एमएलसी के नजदीक पहुंच गए। कैसे हूं और झोंक दो थोड़ा सा ताकत कि अपनी विधान परिषद का टिकट कहीं ना कहीं से ले लेना है। ये झूठी शगुफा छोड़ करके जितने लोग को बुड़बक बनाना था ना, वो तो बुड़बक बन गए, मगर अब कोई बुड़बक बनने वाला नहीं है। आज जो यह पत्र है, आज के पत्र का माने क्या है? कोई हमको समझा दे। हम वीडियो छोड़ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में आकर के कोई पत्र का हमको अर्थ समझा दे कि ये पत्र कह क्या रहा है।
जितने काबिल नेता हैं, और कुछ दलाल यूट्यूबर है, एगो पगला है, वो पगला है जो बोलता है तो अब बोलने में 10 मिनट बोलने में 72 बार मुंह से थूक निकलता है। वो कहता है मास्टरवा। ऐसे जितने लोग हैं, या सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार से मोटी रकम लेकर के और नियोजित की संख्या कम करने को लेकर, नियोजित को नाम को समाप्त करने को लेकर के लगे हुए हैं। उनका मिशन चल रहा है। आज का पत्र में है क्या भाई? कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि सेवानिरंतरता मिल गया। तो सेवानिरंतरता मिल गया तब तो आपकी सेवा 25/2/2003 से 2006 से 2008 से 2012 से 2015 से हो गया। आपकी सेवा पुस्तिका पर लिखा जाएगा, आपका ज्वाइनिंग डेट पर लिखा जाएगा। सेवानिरंतरता जब था आपका, इस पत्र पे कहां लिखा हुआ है कि सरकार के पत्रांक इतना, दिनांक इतना, कंडिका इतना, नियमावली इतना इतना के प्रभाव से आज दिनांक इतना के तहत सभी विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिरंतरता दी जाती है? मतलब सरकार इतना बुड़बक है क्या? जब सरकार को सेवानिरंतरता देना ही था तो फिर आपको सक्षमता क्यों दिलवाया गया? आपको मामूली परीक्षा क्यों दिलवाया गया? आप तो कभी राज्यकर्मी का मांग नहीं किए थे। हमारी मांग तो थी समान काम का समान वेतन। राज्यकर्मी तो हम लोग कभी मांगा ही नहीं। तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आज जो पत्र निकला है, यह पत्र में बस एक ही चीज हमको समझ में आया कि इनको लॉलीपॉप दिया गया है, और वह लॉलीपॉप भी है, वह बिना डंटी का है। वो भी हाथ से लेकर चूसना पड़ेगा इनको। कहिए कैसे? क्या उसमें लिखा हुआ है? प्रमोशन में आपकी सेवा की गणना की जाएगी सेवा के अनुभव के आधार पर। तो जब आपको प्रमोशन मिलेगा तब ना, तत्काल प्रभाव से, मतलब कल से प्रमोशन होना शुरू हो गया आपका। इसलिए हमको उस पद पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमें अपने नियोजित शिक्षक साथियों को बताना है कि अभी सक्षमता 4 और 5 बाकी है सरकार का। सरकार अब चुनाव से निश्चिंत हो गई है। बिहार में एक मजबूत सरकार का निर्माण हुआ है। तो सरकार फिर से चाह रही है कि जो बचे हुए लोग हैं उनको किसी प्रकार से उनको तोड़ो, कमजोर करो, और उनको भी ले आओ कि बिहार के इतिहास में शिक्षक का जो पन्ना होगा, उस पन्ने से सदा सदा के लिए शिक्षकों की गरिमा को समाप्त कर दे। समाप्त तो हो ही जाएगा ना। आज यदि लाखों नियोजित शिक्षक, बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अड़े हुए हैं सभी जिले को मिलाकर के, तो आप शिक्षकों के अस्तित्व को बचाए हुए हैं। वरना बिहार में हम शिक्षक हैं कहां? कोई शिक्षक नहीं है। कह रहे कि हम शिक्षक हो गए, हमको नेता लोग फलना ये फलना, तो ढिंढोरा पीट रहे हैं ना। सबको बर्बाद कर दिया आपने। कोई शिक्षक नहीं है बिहार में। सब के सब रेडीमेड शिक्षक हो गए। कहां ये पत्र में लिखा हुआ है कि आपको जो ग्रेड पे छीन लिए थे वो मिल रहा है? कहां ये पत्र में लिखा हुआ है कि आपका जो पे स्केल छीन लिए वो भी मिल गया? लिखा हुआ है क्या? नियोजित शिक्षक साथी, आप निश्चिंत रहें, आपको सब कुछ मिला है। ओपीएस भी मिलेगा, यूपीएस भी लागू होगा हुआ है, वो भी मिलेगा। सबके हकदार हैं हम। और ओपीएस तो मिलना तय है।
और ओपीएस उसी को मिलता है जो सरकारी कर्मी होता है, और सरकारी कर्मी वही होता है जिसका ग्रेड पे और पे स्केल होता है। अब इस पर कमेंट आएगा कि ग्रेड पे और पे स्केल क्या है। अरे यार, जितना बुझाओगे उतना ही ना बात करोगे। तुमको जब ग्रेड पे और पे स्केल बुझाता तो अपना नौकरी छोड़ करके भाग गया था, छोड़ के ग्रेड पे स्केल, जिसके लिए 15 साल तक लाठी खाए हम लोग, और इसके बाद लिए हम लोग। ऐसे नौटंकीबाज लोग सावधान हो जाएं। ग्रेजुएटी का लाभ किसकी सेवा की गणना की जाएगी? जो 1-1-25 से ज्वाइन किए हैं, ग्रेजुएटी का लाभ नियोजित शिक्षक को मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। और प्रमोशन का भी रास्ता हमारा साफ है। अब हम लोग सभी जिलों में लग करके जल्द से जल्द सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति लेने जा रहे हैं। इसके बाद स्नातक ग्रेड का प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक का प्रोन्नति होगा। नियोजित शिक्षक को अलग से भीख नहीं मांगना है। नेता लोग ख्वाब दिखा रहे हैं, वही नेता चोरवा नेता सब, जितना जो चोरवन था ना, सब चोरवन फिर चंदा तसीलने के लिए भीड़ के पीछे जाके खड़ा हो गया रंगा सियार बन करके, और फिर दिखा रहा है कि ऐसे दिलवा दिए, ऐसे दिलवा दिए, बधाई का ये लगा हुआ है। अरे चोरवन, लाज नहीं लग रहा है? बेशर्मी लोग, चुल्लू भर पानी में नाक डुबा करके मर ना जाओ, अपने आप को नेता बोलते हो। जितना ऐसे नेता है सबसे सावधान हो जाए। चोरवन कह रहा है कि हमारी मांग थी, हम सेवानिरंतरता दिलवा दिए, हम पे प्रोटेक्शन दिलवा दिए। हाय रे बेशरम, जिस लड़ाई को लड़कर के 15 साल पहले ही ले लिए हम लोग, 10 साल पहले ही ले लिए, और उसको एक झटके में मामूली परीक्षा दे करके छोड़ दिया, और फिर सरकार से गुहार लगा रहे हो कि हमको पे प्रोटेक्शन दे दीजिए ना। नीतीश जी, जो हमको वेतन देते थे पहले, वही वेतन दे दीजिए ना। यही ना पे प्रोटेक्शन था। ला के पे इंडेक्स पर बैठा दिया गया। ग्रेड पे कहां गया तुम्हारा? कहां गया पे स्केल? बहुत बड़ा ज्ञाता हो ना, तो जरा राज्य कर्मी जो संहिता का नियमावली है उसको उठा करके देखो कि एक चपरासी भी बिहार में नौकरी कर रहा है, यानी पूरे देश में जहां भी हो, तो उसका भी सबसे न्यूनतम ग्रेड पे और पे स्केल होता है। तो पे इंडेक्स देख रहे हैं, 100 रुपया बढ़ गया पे इंडेक्स पे आकर तो नाचना शुरू हो गया, हमारा इतना मिल गया, इतना मिल गया। अरे क्या मिल गया? जब नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होने जा रहा है ना, तब पता चलेगा। और रही बात कि नियोजित शिक्षक साथी, आप अपने हौसला को बुलंद रखें। मैं आज भी बोल रहा हूं दावे के साथ कि सरकार की किसी नियमावली में, किसी संविधान में, किसी कानून की पंक्ति में अगर ऐसा कोई कहीं है कि नियोजन निकाय को समाप्त कर दे, तो सरकार पत्र निकाले ना, निकाले कि नियोजन निकाय को, अगर सभी लोग विशिष्ट नहीं बनेंगे, ये पत्र निकाले कि सभी लोग विशिष्ट नहीं बनेंगे तो नियोजन निकाय को समाप्त करके इनको नौकरी से निकाल दी जाएगी। ऐसा है क्या? अरे कोर्ट हमारे साथ है, कोर्ट का फैसला है, सरकार की सहमति है, नियमावली से बहाल है। यही सरकार नीतीश जी का लिया हुआ निर्णय है। 60 साल की नौकरी पक्की है। हम समान काम के समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में अधिक से अधिक कैश इन हैंड की आवश्यकता थी हमें, तो फिर हम बुढ़ापे में नए नौकरी क्यों करने जाएंगे? इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, चाहे जितना भी लेटर निकलना है निकलने दीजिए, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। दलाल लोग, जितना जो दलाली, जिनको फेसबुक और व्हाट्सएप पर जिनको बधाई मिल रहा है ना, वो सब दलाल है। उस सब विधान परिषद और एमएलसी के टिकट के जुगाड़ में लग गया है 2027 के लिए। देखिएगा, सब के सब दलाल है। हम तो दावे के साथ कहेंगे इस बात को। इसलिए आप लोग सावधान रहें, निश्चिंत रहें। हम लोग अपने मिशन में लगे हुए हैं। हम लोग अपना प्रमोशन में अब लगे हुए हैं। बस प्रमोशन होगा सबसे पहले बिहार के 3800 जिलों में। अब एक ही उद्देश्य पे काम हम लोग करने जा रहे हैं कि सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति होगा सबका, नियोजित शिक्षक का। बाकी क्या उनको सरकार दिया नहीं दिया,
इससे कोई मतलब नहीं है। आप बुलंद रहिए नियोजित शिक्षक साथी, और हम लोग सब कुछ लेके जाएंगे। ज्वाइनिंग तिथि से मूल वेतन पर ईपीएफ की कटौती, यह भी आदेश हो चुका है, आप जानते हैं। सिर्फ लेना है, हम लोग को मांगना नहीं है कि दे दीजिए, नहीं कहना है। सब हमारा नियमावली में अंकित हो चुका है और सब लेना है। ग्रेचुइटी का लाभ भी मिलेगा आपको। ओपीएस का हकदार भी हम हैं। अगर मोदी जी का जो घोषणा है यूपीएस का भी हकदार हम ही हैं। और रही बात वरीय का, तो वरीय सबसे नियोजित शिक्षक ही होंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग तिथि से सबसे पहले हमने ज्वाइन किया। अगर इस पर कोई टांग अड़ाया ना तो कोर्ट में बुखार छोड़ा देंगे, बता दे रहे हैं। कोर्ट में घसीटेंगे। 23 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों ने सुधारा है। मामूली परीक्षा दे करके हम लोग विशिष्ट और महाविशिष्ट नहीं बने हैं। हम शिक्षा मित्र हैं, और शिक्षा मित्र बन के ही बिहार को संवारने का काम किए हैं। तो चलिए, बिहार के तमाम शिक्षा मित्र भाइयों, तमाम नियोजित शिक्षक साथी भाइयों, आप मामूली लोगों की बात में नहीं आएंगे। आप मामूली नहीं हैं। आप अपने उम्र और अपनी नौकरी की अवधि की गरिमा को बरकरार रखें और अगले वीडियो का इंतजार करें। हिम्मत को बरकरार रखें। बहुत जल्द फिर मैं अपने अगली वीडियो लेकर के आपके पास आऊंगा। जय नियोजित, तय नियोजित। नियोजित वरीय था, वरीय है और वरीय रहेगा। तो मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। इस वीडियो को भी अब जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट लिखेंगे। और जरा सा भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बारे में शिक्षा मंत्री कोर्ट विधानसभा में क्या बोले थे, आपको भूल गए क्या? उनके बारे में, मामूली लोगों के बारे में, कि इनको 7वें वेतन से अलग रखा गया है, नई बहाली है, सब बतिया भूल गए। वही शिक्षा मंत्री इसीलिए रखा गया है फिर से, सुनीले बाबू को। इसलिए ज्यादा इतरा रहे लोग ना, तो इतराए नहीं। चलिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं बहनों, सभी को क्रांतिकारी सलाम, अभिनंदन।